ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम जिस सेक्शन में काम करते हैं और वहाँ उस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ भगवान भगवान करते रहते हैं क्यों? तो और क्योंकि स्थूल योग्यता भी जरूरी है। हम जिस सेक्टर में होते हैं बिना नॉलेज के स्टाफ भी हमारी कदर नहीं करता। सभी यही समझते हैं कि बुद्धू है। फिर ऐसे फील भी होता है मुझे, और मन होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम है उनको अच्छे से सीखूं और अपने आप को अपडेट करती रहूं। पहले मैंने ये सोचकर कि अब तो बस विनाश होना ही वाला है, तो मैंने अपने ऑफिस के कामों में रुचि नहीं ली। उसका हर्जाना मैं आज भी भुगत रही हूँ। तो मैं अपने ऑफिस के कामों में बाबा की हेल्प कैसे लूँ? और क्या भगवान ऑफिस के काम में मेरी हेल्प करेंगे क्या? क्योंकि वो तो विश्व परिवर्तन करते हैं, तो क्या वो मेरे फ्रेंड बनकर गाइड नहीं कर सकते? उत्तर है, देखो, पहले तो आपकी सारी नेगेटिविटी छोड़ो। इसी बात पर आप ये तीसरा प्रश्न पूछ रहे हो। करना कुछ नहीं चाहते और प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला। आप अकेले ही काम नहीं करते हो। मैंने आपको अगले प्रश्न में भी कहा कि हम भी जनरल मैनेजर थे और 4,000 आत्माएं हमारे अंदर में काम करती थी। उस समय हमें अभिमान भी बहुत था क्योंकि बड़ी पोस्ट थी, सब सुविधाएं मिलती थी और बहुत अच्छी सैलरी भी थी। लेकिन वो भी हम अकाउंटेंट में से फाइनेंशियल कंट्रोलर और फिर जनरल मैनेजर बने। ये किसने करवाया? ये भगवान ने करवाया। हमने उसकी शक्ति का उपयोग करना सीखना पड़ता है, तब वो मदद करता है। भगवान भगवान करने से क्या होगा? तो देखो, भगवान को कोई शौक नहीं है कि वो आप उनको याद करो। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है तो बैटरी को कोई पड़ी नहीं होती है कि आप चार्ज करो या ना करो। अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए ही हमें भगवान की जरूरत है, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर करो। और बाय द वे, जब हम ज्ञान में आए तब हमें ये बातें किसी ने नहीं सिखाई। ये सब ढूंढते ढूंढते दिनचर्या मनचर्या सेट करते करते ऐसी सिचुएशन आई जो हमें लगा कि अभी ये सब छोड़ना है। लेकिन ये छोड़ा किसके लिए? हमारे खुद के लिए। और वो इतना सेविंग्स बनाया किसने? तो भगवान ने। ये उनकी मदद है। किसी की भी मदद लेना है तो मदद के पात्र बनना पड़ता है, वैसे ही मदद नहीं मिलती। दूसरा, मदद लेने का अर्थ ये नहीं कि आपका काम वो कर देंगे, नहीं। आपको वो शक्ति देगा और वो शक्ति को उपयोग करना या प्राप्त करना वो हमारा काम है और वो रास्ता बता रहे हैं। अगर वो आपको डायरेक्ट मदद करे तो उसको सारे विश्व को मदद करनी पड़े, तो कर्म के नियम रहते ही नहीं है। तो ये बातों को समझकर बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है। इसीलिए वो जो भी आपके स्टाफ आपकी कदर नहीं करते, इसके कारण आप खुद हो, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी बहुत है और दुनियावी चीजों में से मन निकालना नहीं है, एडजस्ट करना है। और किसी ने कहा कि रुचि बंद कर दो काम में,
वो तो करना ही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम घर संसार में अभी है तो हम घर में कोई काम में ध्यान ना दे और बस बाबा बाबा करें, ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा है। क्योंकि हर एक चीज पर हमारे साथ हिसाब किताब है, तो वो चुकतो भी करना है, मन बुद्धि से डिटेच भी होना है, पुरुषार्थ भी करना है। तो ये अच्छी बातों, इस अच्छी रीति जितना आप समझेंगे उतनी आपको मदद मिलेगी। तो अगर उनकी मदद लेनी है तो पहला काम पॉजिटिविटी बढ़ानी है। एक भी नेगेटिव नहीं चलेगा तब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और ये सब बातें साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से वो सुनो तो दो फायदा होगा। एक, आपको ये बातें समझ में आएगी, और दूसरा, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी तो आपका योग लगेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं हमारे खुद के लिए है। वो विश्व परिवर्तन करने आए हैं तो वो करते नहीं हैं, हमारे द्वारा करा रहे हैं। तो ऐसे ही वो आपका फ्रेंड बन सकता है, लेकिन पहले आप तो फ्रेंड बनो, आप तो उनको बच्चा बनाओ, तब ये सब होगा। फ्रेंड बनाना है, बच्चा बनाना है, बॉस बनाना है, सब कुछ उसको बनाना है, तब वो उसका ऐसा जैसा आप बनाओगे वैसा वो बनेंगे। ये बातें समझने की है। ये बुद्धू आपको जो भी मान रहे हैं वो आपके खुद के ही बिहेवियर पर है, नॉलेज का उल्टा लिया रखा है। और जब तक हमारी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती तब तक हमारा ओरा क्लीन एंड क्लियर नहीं होता, कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हमने भी कहा कि हम भी जब आए तो हमें कोई बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन हमें ये सब कुछ करते, परिवार संभालते, बच्चे छोटे थे 3, उसको भी संभाला, जॉब भी किया, और कितने फैशन वाले थे हम, और कितनी ट्रैवलिंग करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते थे, पार्टियों में जाते थे। इसीलिए हमने बहन को कहा था कि ये सब हमारे से नहीं हो सकता धारणाएं। तो बहन ने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, आप ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रयत्न करो, मुरली रोज सुनो, ये सब कहा। और हमने ये शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन ये जल्दी रिटायर्ड होने, हमारा कोई पेंशन नहीं आता है जिससे हमारा घर चले, और हमारा खर्चा भी बहुत है क्योंकि हर साल हम इंडिया आते हैं सेवा के लिए, और हर जगह पे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करते हैं सेवा के लिए खुद के खर्चे से। ये सब आता है हमारे खुद के सेविंग्स के ब्याज से। तो ये सेविंग्स, इतनी सारी सैलरी किसने दिलवाई? भगवान ने दिलवाई। तो लेकिन उसको ये प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया वो आपको मैं आज बता रही हूँ। आप अच्छी रीति उसको फॉलो करो और ये नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करो। एक के एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और चक्र के लेयर्स बनते हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी नीचे दबती जाएगी और नेगेटिविटी ऊपर रहेगी। एक के एक संकल्प रासायन भी उत्पन्न करते हैं और इससे आपको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि 22 के बाद इतना डिप्रेशन बढ़ जाएगा, अभी तो है ही, लेकिन बाद में इतना बढ़ेगा कि व्यक्ति, घर में से 3 व्यक्ति पागल होंगे। तो अगर हमें पागल खाने में नहीं जाना है तो बैलेंस करना सीखो। तो ये बातों को समझो। अभी मैं बताती हूँ कैसे हम जल्दी रिटायर हो सके, कैसे हमें भगवान ने मदद की और कैसे हम इस सेवा में आगे बढ़े। उसके लिए हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो भी आती है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब स्टेजेस बनानी पड़ती है। योग की विधि बताई है और YouTube पर हमारी सारी लौकिक से अलौकिक जीवन की यात्रा के कैसे परिवर्तन किया वो भी रखा है। इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे, ये सब आपको शॉर्टकट मिल रहा है। हमने तो कितनी मेहनत की रात दिन, तब ये बातें समझ में आई। इसीलिए तो आपको क्या करना है,
पहला, आप जो भी जॉब में कमाते हो उसके परसेंटेज निकालो। भक्त लोग भी 10% निकालते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि अगर पुण्य और पाप इकट्ठा होता है तो पुण्य यूज होना शुरू होता है, पाप फैलते जाते हैं। इसीलिए सब निकालते हैं। अभी हमें भी पता है कि हमें पुण्य बढ़ाते जाएंगे तो नेचुरली हमारे पैसा बढ़ता जाएगा। वो हमने कई वीडियो में बताया है, आप वो सुनो। डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे हमारी 1500 से 4 लाख रुपया सैलरी महीने की हो गई, कैसे ये विधि बताई है, करो वो। दूसरा, सुबह में उठ के घर में योग 5 मिनट की कमेंट्री के बाद मैंने एक रखा है कि बिजनेस को और जॉब में आगे बढ़ने के लिए क्या सोचना है, वो करो। दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ करो। हर चीज करते करते करना है, ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है। हम घर चलाते हैं, हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, तो उनकी भी सास मायके और ससुराल वाले हैं, सभी चीज़ों सभी सगा संबंधी 300-400 की फैमिली है हमारी, सबके साथ रहते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। डिटेच ये इसमें हमारी खुद की पुरुषार्थ पर डिपेंड है, तो ये दूसरा ये करना है। और तीसरा, नेगेटिव को छोड़ने के लिए योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। और सिर्फ प्रश्न उत्तर के ग्रुप में रहने से कुछ नहीं होने वाला। 8 ग्रुप है, वो सब में ऐड होकर चार्ट रखो। चार्ट एक ऐसी चीज है जो हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाती है। आज देखो हजारों नंबर मेरे पास है, ग्रुप है में, इसमें से सिर्फ 150 चार्ट में बैठे ऐड हुए हैं, और इसमें से रखते कितने हैं, सिर्फ 20-30। तो पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं? जो चार्ट नहीं रखता समझो उसका कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। आलस्य अलबेलापन के नीचे ही गिरते हैं। इसीलिए चार्ट पहला बहुत जरूरी है। दिनचर्या मनचर्या जरूरी है। ये सब करेंगे तो आपको इतनी अच्छी सब कुछ मिलेगा। यही है मदद मिलना। तो मदद लेने के लिए मदद के पात्र बनो। ठीक है। ओम शांति।